सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, ए टीचर। उम्मीद करता हूं कि सभी साथी बेहतरी से होंगे। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेकर के आता हूं। इसी कड़ी में आज मैं जो मोटिवेशनल बात करने के लिए आप लोगों के पास आया हूं, उस कहानी का हीरो है रमेश। रमेश एक ऐसा व्यक्ति है जो एक लड़की से बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि वो उसे हर पल याद रहती है। दोनों मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बहुत अच्छे से दोनों की लाइफ चल रही थी। वो लोग आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के साथ में खुश थे और ये फ्रेंडशिप इसी तरीके से चल रही थी। नेट सर्फिंग भी वो लोग एक दूसरे के साथ में करते थे, चैटिंग भी होती थी। वो लड़की उसकी फेसबुक के माध्यम से उसको मिली हुई एक फ्रेंड थी। लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद जब ये रिलेशनशिप चला, इसी बीच में चलते चलते वहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उस लड़की ने रमेश से सारे संपर्क तोड़ दिए। अब अचानक हुई आर्ग्यूमेंट के बाद सारे संपर्क तोड़ने का मतलब है रमेश को बेचैनी हुई। रमेश को इतनी बेचैनी हुई कि वो उसको मन से कोसने लगा, बद्दुआएं देने लगा। उसके माइंड में इतने नेगेटिव विचार आने लगे कि वो अपने मन में उस लड़की को लेकर के इतनी नेगेटिव फीलिंग पाल ली उसने कि वो थी तो उसने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, मेरे को हैबिट लगा दिया हर वक्त नेट पे बातचीत करने का, हर वक्त चैटिंग करने का, हर वक्त सेटिंग करने का। मैं व्हाट्सएप पे चैटिंग करता था, मैं फेसबुक पे चैटिंग करता था, मुझे इंटरनेट की लत लगा दी। अब मेरे से बात नहीं कर रही है, मुझे मिलती थी, मुझे उसकी आदत पड़ गई है। मीन्स XYZ, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस जिनके माध्यम से उसे लगता था कि वो उसको भूलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि रमेश उस लड़की को भूलने की कोशिश नहीं कर रहा था। वास्तव में वो उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। और जब हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ कोई शख्स जीवन से बाहर निकलता है तो उसका हमारे दिल पर बहुत ज़ोर पड़ता है। और इस जोर को पड़ने के बाद जो नेगेटिव फीलिंग इंसान के माइंड में आती है, उस नेगेटिव फीलिंग के चलते हुए रमेश उसको बद्दुआएं दे रहा था। अब सोचिए, क्या ये सही था? क्या इसमें उस लड़की की कोई गलती थी? हो सकती है, लेकिन सोचने की बात यह है, मैं रिलेट करना चाहता हूँ कामयाबी और एक आदमी के बीच क्यों। मैं रिलेट करना चाहता हूँ आम आदमी की उन आदतों को। उस लड़की से मेरा इंडिकेशन है एक इंसान के कंफर्ट जोन्स की। जब भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने के लिए एक नया बहाना खोज लेता है। हमें सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, लेकिन हम इस आदत को ना अपनाकर एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि बस आज और मैं लेट उठ रहा हूँ, कल से जल्दी उठूँगा। सुबह जब हम जल्दी नहीं उठ पाते तो हम इसका ठीकरा रात की बेड प्लानिंग पर ठोकते हैं कि रात मैं बहुत देर तक वर्कआउट किया तो इसलिए मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाया। अरे, मैं कार चलाना सीखना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया, बस 2 दिन और रुको, मैं तीसरे दिन से ये काम स्टार्ट करूँगा। बला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता और बद्दुआ देता है बीते हुए समय को। ज़्यादातर लोग इसी
परिपाटी पर काम कर रहे हैं। इंडिया में ही नहीं, इंडिया में ये टेंडेंसी 95% लोगों में पाई जाती है कि वो आज के काम को कल पर टालते हैं, और कल पर टालने के साथ ही ये दावा करते हैं कि जो आज नहीं हुआ वो डेफिनेटली कल होगा। आप किसी शराब पीने वाले व्यक्ति से पूछिए क्या वो शराब छोड़ना चाहता है, वो कहेगा यस मैं छोड़ना चाहता हूँ, बस आज लास्ट पैक पी रहा हूँ। बीड़ी या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से पूछिए, बस छोड़ना चाहता हूँ, आज एक लास्ट कश ले रहा हूँ आपके साथ। अगले दिन फिर वही कि बस एक बार और, एक बार और। ये करते करते छोड़ने की आदत डालने के चक्कर में हम उस आदत के, उस व्यसन के वशीभूत होते चले जा रहे हैं। यही बात रिलेट करनी है दोस्तों कि आप, हम, ये समाज, ये सोसाइटी कहाँ जा रही है। एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहा और उसके लिए कोसता है परिस्थितियों को, उस समय को, न जाने किस किस चीज़ को। मेरी आज की बात यहीं तक थी। हम सबको चाहिए एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं, 100% उस टाइम टेबल को फॉलो करें, तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी सफलता प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई नेटवर्कर सफलता प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि कल जो वर्क करना है उसकी प्री प्लानिंग आज रात में करके सोए और हर हाल में कल उस वर्क को 101% कंप्लीट करे। यही सफलता का मूल मंत्र है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहानों की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू।